देखिए, सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए, अंदर से निकालने के बाद तुरंत डॉक्टर उनको चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की समस्या होने पर उनको जो ट्रीटमेंट है, उपकार है, वो दिया जा रहा है। ट्रीटमेंट लगातार दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो मजदूर है उनको निकालने के तुरंत बाद उनको ट्रीटमेंट की व्यवस्था टनल के अंदर ही दी जा रही है। जो 5 एम्बुलेंस है, एक मिनी अस्पताल टनल के अंदर बनाया गया है। तकरीबन अगर बात की जाए, सूत्रों के मुताबिक अगर बात की जाए, 15 बेड का अस्पताल टनल के अंदर ही बनाया गया। हालत सीरियस होने पर यहां से बाहर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले कहा जा सकता है कि जिस तरह से टनल के अंदर ही जो मिनी अस्पताल है उसमें एक प्रारूप तैयार अस्पताल का किया गया है, उसी के अंदर वहां पर सभी उपकरण वहां मौजूद किए गए हैं। ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन मीटर की बात की जाए या फिर और जो बेहद जरूरी चीजें हैं वो सभी वहां पर रखी गई हैं। तो कहा जा सकता है कि अंदर से निकलने वाले मजदूरों के लिए तुरंत जो टीम है वो युद्ध स्तर पर काम कर रही है। निकलने के तुरंत बाद उनके लिए उपचार दिया जा रहा है, किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। अंदर के टेम्परेचर और बाहर के टेम्परेचर में बेहद बदलाव है। उस टेम्परेचर को देखते हुए ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है और उसी के साथ साथ देखिए, जो टनल में अंदर बंद जो मजदूर थे उनके लिए लगातार ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम करने के लिए डॉक्टरों की टीम का पहले ही यहाँ पर तैनात किए गए थे। 12 दिन से लगातार यहाँ डॉक्टरों की टीम सक्रियता के साथ शिफ्ट वाइज अपनी नौकरी कर रही थी, ड्यूटी कर रही थी। लेकिन उसके साथ साथ देखा जाए, एक टीम अंदर से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। डॉक्टरों की टीम, माना जा सकता है कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होने के बाद सभी मजदूरों को एक एक करके बाहर निकाला जाएगा। जिस तरह से अब संख्या बढ़कर के 19 हो चुकी है, 19 मजदूरों को अभी तक बाहर निकाला जा चुका है और साफ तौर पर देखा जाए तो अब महज 22 मजदूर अंदर बचे हुए हैं। कह सकते हैं कि 22 जिंदगी अभी अंदर है, उनको भी जल्द से जल्द बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। 2 से 3 मिनट में एक मजदूर को बाहर निकाला जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए, प्रोसेस में एक बार आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से जो ड्रिल किया गया था उसके अंदर पाइपलाइन के जरिए एक जो स्ट्रेचर है उसको अंदर डाला जाता है। एक तरफ से दूसरी तरफ के छोर पर रस्सी बांधे हुए हैं, उस पर मजदूर को लिटा करके बाहर निकाला जाएगा। एक तरफ से दूसरी तरफ उसको खींचा जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए, इस प्रक्रिया में लगभग 2 से 3 मिनट लगती है। जिस तरह से 1900 को बाहर निकाला गया है, उसके बाद सभी 41 मजदूरों को बाहर निकालने के बाद उसके बाद फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो अंदर है उनको निकाला जाएगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ है और जो 41 जिंदगी है उनको बचाने का पूरा प्रयास जिस तरह से किया जा रहा था, युद्ध स्तर पर काम चल रहा था, वो काम आज कंप्लीट होने जा रहा है। माना जाए रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होने जा रहा है। साफ तौर पर देख सकते हैं चारों तरफ खुशी की लहर है। उन परिवारों की बात की जाए जिन परिवार के लोग यहाँ फंसे हुए थे, उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं खिलखिलाहट का माहौल है। देखा जा सकता है कि किस तरह से खिलखिलाहट देखने को मिल रही है। और उसी के साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर आसपास के लोग जो इकट्ठा हुए हैं, भारी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हुई है। और उसी के साथ साथ माना जा सकता है कि जिस तरह से जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था पहले स्वास्थ्य की जा चुकी थी, उसके बाद अब यहाँ युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। वो चंद मिनटें कब पूरी होती है देखना ये होगा कि जिसके बाद टनल के अंदर से एम्बुलेंस में उन मजदूरों को निकाला जाएगा। सबसे बड़ी खबर सबसे पहले न्यूज़ पर इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बिल्कुल अतुल, क्योंकि खबर आ रही है कि सीएम धामी भी फिलहाल टनल में मौजूद है। क्या सीएम धामी की उन मजदूरों के साथ मुलाकात हुई है? और इसके साथ ही क्योंकि करीब 17 दिन का वक्त बीत चुका है और सूरज की रोशनी इन तमाम मजदूरों ने नहीं देखी है, जब उनको बाहर निकाला जाएगा उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? जाहिर सी बात है 41 मजदूर 17 दिन से अंधेरे में जी रहे हैं और जब उन्हें रोशनी में बाहर लाया जाएगा उसको लेकर क्या इंतजाम किया गया है? देखिए, 41 जो योद्धा हैं, जो मजदूर हैं, वो अंदर उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस करना था फ्रॉम दी पाइप टू दी मक, जो उसके ऊपर वहाँ पे रॉक और सॉइल कंसोलिडेशन के बाद में उसका एक हमारे को एक कोएफिशिएंट रिड्यूस करना था, ताकि जब हम पाइप पुश करें तो उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो। जैसी फ्रिक्शन होगी तो हो सकता है कि कुछ पाइप बेंड होने का चक्कर हो सकता था या फिर पावर प्रेशर ज़्यादा लग सकता था जब हम पाइप जैकिंग कर रहे हैं, और उससे मोटर डैमेज हो सकती थी। तो हमने उनके कंस्ट्रक्शन केमिकल्स प्रोवाइड कराए थे। अच्छा, ये बताइए अभी फिलहाल स्थिति क्या है? पाइप के अंदर तक चला गया है? पाइप थ्रू हो चुकी है। पाइप नवयुगा ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एंड बहुत ही टेक्निकली साउंड वहाँ पे लोग हैं, उन्होंने ये सारी ऑपरेशंस को थ्रू कर दिया है विदाउट एनी हर्डल।
कल रात से लेके आज सुबह तक उन्होंने धीरे धीरे बिना कोई जल्दी दिखाए हुए समझदारी से पूरी पाइप पुश करके ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है। ब्रेक थ्रू अचीव कर चुके हैं। क्या आर पार हो गया है पूरा? आर पार हो चुका है, ब्रेक थ्रू अचीव हो चुका है। अच्छा, तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू हो चुका है? रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चालू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन वहीं से बीच एक और बड़ी खबर, सुलकारा टनल से निकाले गए 19 मजदूर। सुलकारा टनल से 19 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सुलकारा टनल से निकाले गए 19 मजदूर और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज़ 1 इंडिया पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, जहां सुलकारा टनल से करीब 19 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। टनल में फंसे 25 मजदूरों को निकालने की कवायद तेज हो चुकी है और कुछ ही क्षण में सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। वही ग्राउंड जीरो से अतुल लगातार हमारे साथ बने हुए पल पल की जानकारी हमारे तक पहुंचा रहे हैं। अतुल, आपसे जानना चाहूंगी, 19 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, 25 मजदूरों को और निकाला जाना है। बाहर की किस तरीके की तस्वीरें हैं? क्या वहां पर परिजन पहुंचे? क्योंकि कहा जा रहा है कि काफी भीड़ वहां पर देखी जा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 19 मजदूरों को निकाला जा चुका है, 22 मजदूर और बचे हैं जिनको निकाला जाना है। सबसे पहले न्यूज़ 1 इंडिया सबसे सटीक और सबसे पहले अपडेट दे रहा है लगातार। अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ के लोकल के लोगों की बात की जाए, तो वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब बाहर निकाला जाए और उसके बाद कब उनका उपचार शुरू हो। लगातार देखा जाए, जो मजदूर अंदर से निकल रहे हैं उनके उपचार के लिए पहले से यहाँ प्रबंध किया जा चुका है। एम्बुलेंस पहले से खड़ी है, उसके साथ साथ एक मिनी अस्पताल टनल के अंदर बनाया गया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उन मजदूरों के स्वागत करने के लिए मौके पर मौजूद हैं, टनल के अंदर मौजूद हैं। जो निकल रहे हैं मजदूर, उनसे बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर सामने आ रही कि 19 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। 22 मजदूर अभी अंदर हैं, उनको भी निकालने की कवायद तेज हो रही है। लगातार 2 से 3 मिनट में एक मजदूर को बाहर निकाला जा रहा है। देखना ये होगा कितनी मिनट और बची हैं, जिसके बाद जो मजदूर हैं उनको एक एक करके बाहर निकाला जाएगा, नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा जाएगा और अगर कोई मजदूर सीरियस है तो उसको एम्स में भर्ती कराने के लिए, यानी माना जाए कि एम्स तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं पूर्ण हो चुकी है। उसी के साथ देश और दुनिया आज इस और रेस्क्यू ऑपरेशन पर निगाह गाड़ी बैठी थी। कहीं ना कहीं कहा सकता है कि पूरी दुनिया की निगाह इस रेस्क्यू ऑपरेशन पे थी। आज वो रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ है और उस सफलता की अगर बात की जाए, देखिए, सफलता में एक प्रशासन की टीम नहीं बल्कि कई ऐसी टीम है जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे आईटीबीपी हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो या फिर जो यहाँ पर मैनुअल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीम झांसी और मध्य प्रदेश, दिल्ली से बुलाई गई हो। सभी टीमों का महत्वपूर्ण रोल रहा।